हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग एक फिर से नया टॉपिक समझने आए हैं। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे जो एंथर हम लोगों ने पढ़ा है, उस एंथर में एक तो यंग फेज आता है एंथर का, एक मैच्योरिटी वाले फेज आते हैं। तो हम लोग आज यही डिफरेंस को समझेंगे कि यंग, जब एंथर यंग होता है तो कौन कौन से पार्ट्स, क्या सब कौन कौन से पार्ट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, और जब एंथर क्या होता है, मैच्योर होता है, फिर उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में, जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आज इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था किस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन होता है, किस प्रकार से स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या हुआ, पोलन ग्रेन बना। आज हम लोग देखेंगे कि जो मैच्योर एंथर है और जो यंग एंथर है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक तरफ हम लोग लिखेंगे यंग एंथर और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे मैच्योर एंथर। तो हम लोग जानते हैं डिफरेंसेस। एक तरफ यंग एंथर की बातें हम लोग करेंगे, यंग एंथर, दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे मैच्योर एंथर, मैच्योर एंथर। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक रहा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला जो यंग एंथर होता है ना, यंग एंथर में एक फर्स्ट हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यारो, ये जो स्ट्रक्चर ये क्या है, यंग एंथर। क्या है यारो, यंग एंथर। सबसे बाहर वाले जो लेयर, इसका नाम क्या होता है, एपिडर्मिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथेसियम। क्या बोलते हैं, इंडोथेसियम, इंडोथेसियम। ठीक है, इंडोथेसियम। अब हम लोग बात करेंगे द लास्ट वन, सेकेंड लास्ट, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसका एरो, मिडिल लेयर की बातें करेंगे। किसका बात करेंगे, मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर कुछ इस प्रकार से होगा, एक या तीन सेल थिक होता है। ठीक है, तो ये क्या रहा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर। ये क्या रहा, मिडिल लेयर। ये क्या रहा, मिडिल लेयर। ठीक है, और इसी के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस।
सॉरी टैप्टम, क्या बोलेंगे टैप्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं टैप्टम, इसको हम लोग बोलेंगे क्या टैप्टम। और इसके सबसे बीच में क्या होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, क्या होता है इसके सबसे बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू, ये होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है क्या स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कैसा होता है 2n, कैसा होता है 2n होता है, ठीक है। तो मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो यंग एंथर होता है ना, तो यंग एंथर में क्या होता है सारे के सारे लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यंग एंथर में क्या हुआ ऑल 4 लेयर्स आर प्रेजेंट, मतलब आपको एपिडर्मिस भी देखने को मिलेगा, एंडोथेसियम भी मिलेगा, मिडिल भी मिलेगा और टैप्टम भी मिलेगा। टैप्टम में ये न्यूक्लियस है, ये जो ग्रीन कलर का दिखा हुआ क्या न्यूक्लियस है साइड बीच में, 2 से अधिक होता है न्यूक्लियस। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे टैप्टम, क्या बोलते हैं टैप्टम। और इसके बीच में क्या होता है स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे तो सबसे पहली बात हम लोग क्या देखे हैं कि जो यंग एंथर होता है, यंग एंथर में आपको क्या क्या देखने को मिला। यंग एंथर में सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यंग एंथर में क्या देखने को मिला कि ऑल 4 लेयर्स आर प्रेजेंट इन यंग एंथर, ऑल 4 लेयर्स आर प्रेजेंट, ऑल 4 लेयर्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है सारे के सारे लेयर क्या होगा प्रेजेंट होगा, सारे के सारे लेयर इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है, दैट इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कॉमा इंडोथेसियम, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम, एंड टैप्टम। मतलब ये 4 लेयर आपको क्या होता है इस टैप्टम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो ये 4 लेयर है, ठीक है, जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। और बताओ इसमें कितना कॉर्नर है, ऑल 4 कॉर्नर्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है ऑल 4 कॉर्नर्स, ऑल 4 कॉर्नर्स, सारे के सारे 4 कॉर्नर्स भी इसमें प्रेजेंट है। और सभी कॉर्नर्स में क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम भरा हुआ रहता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। सब में क्या भरा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम भरा हुआ है, ये सारे के सारे क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। तो वही बोला कि इसमें जो 4 लेयर है, ठीक है, चारों लेयर प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ ऑल 4 कॉर्नर्स प्रेजेंट होता है, जिसमें सारे के सारे कॉर्नर्स में क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारे के सारे 4 लेयर में, मतलब ये जो है ये जो पूरा होल स्ट्रक्चर जो कहलाता है, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर कहलाता है, इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सबको माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। अब देखो साथ ही साथ इसमें क्या होता है तुमको स्पोरोजिनस टिश्यू देखने को मिलता है, क्या मिलता है स्पोरोजिनस टिश्यू। इसमें क्या होता है स्पोरोजिनस टिश्यू भी देखने को मिलता है ना, इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू भी देखने को मिलता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, जो कि कैसा होता है 2n होता है, कैसा होता है बताओ 2n होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि कैसा होता है 2n होता है। तो ये सारी बात रहा किसका यंग एंथर की बातें हैं, ये बात याद रखना है। यंग एंथर में आपको ये 4 लेयर देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला एपिडर्मिस है, दूसरा क्या है एंडोथेसियम है, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा क्या है टैप्टम। और उस टैप्टम के अंदर में आपको क्या मिलेगा देखने को स्पोरोजिनस टिश्यू मिलेगा, जो कि डिप्लॉयड होता है। तो ये बात लिखा हुआ ऑल 4 लेयर्स आर प्रेजेंट, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम। नेक्स्ट ऑल 4 कॉर्नर्स आर प्रेजेंट, जिसमें सब में क्या भरा हुआ होता है माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। और स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, जो कि कैसा होता है डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, ठीक है।
अब दूसरी तरफ हम लोग जानेंगे मैच्योर एंथर के बारे में। किसके बारे में समझेंगे ये लोग? मैच्योर एंथर के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो जानते हैं मैच्योर एंथर, इसका भी फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं क्या? मैच्योर एंथर, ठीक है। जब एंथर क्या होता है? ये एंथर मैच्योर होता है तो उस कंडीशन में उसके कौन कौन से लेयर उसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो ये जब एंथर मैच्योर होता है ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहली बात आपको इसमें देखने को मिलेगा क्या? सबसे ऑटोमोस्ट एपिडर्मिस। क्या देखने को मिलेगा? एपिडर्मिस। इसमें आपको एपिडर्मिस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? इसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। दूसरा लेयर आपको इंडोथेसियम भी देखने को मिलेगा, इंडोथेसियम, इंडोथेसियम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये होता है। अब देखो ये जो खाली स्पेस है ना हीरो, इसमें ये जो खाली स्पेस होता है, इसमें क्या होता है? 4 पोलन सेक आ जाता है। क्या होता है ये सबका? ये सब कहलाता है क्या? पोलन सेक। ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलन सेक। अब ये जो है कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम था, अब ये क्या हो गया? पोलन सेक हो गया। क्या हो गया ये? इसको हम लोग बोलेंगे पोलन सैक। क्या बोलेंगे? पोलन सैक। और इसी पोलन सैक के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इसी पोलन सैक के बीच में प्रेजेंट होता है आपका क्या हीरो? इसी पोलन सैक के बीच में प्रेजेंट होता है आपका क्या? पोलन ग्रेन। ये क्या होता है? पोलन ग्रेन। ये आपको क्या होता है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन। मतलब 4 पोलन सैक है, चारों में क्या प्रेजेंट होता है? सभी में प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन। क्या प्रेजेंट होता है? पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। अब देखो हीरो, ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो लाइनिंग देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है, ये जो लाइनिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे हीरो? लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या बोलते हैं? बोलो। लाइन ऑफ डेहिसेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं हीरो लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या बोलते हैं इसको? इस वाले स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ डेहिसेंस। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। अब ये लाइन ऑफ डेहिसेंस होता क्या है? इससे हीरो जो पोलन ग्रेन, ये जो पोलन सैक के अंदर आ गया ना, अब इसको रिलीज भी होना है, स्टिग्मा पे भी जाना होता है। तो ये करेगा क्या? ये जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है, इसी से क्या होगा? पोलन रिलीज होगा। इससे क्या होगा? ये पोलन रिलीज। इससे क्या होगा? पोलन रिलीजेस। पोलन रिलीजेस। ये क्या करता है? पोलन को रिलीज करता है। पोलन क्या करेगा हीरो? रिलीज करेगा। इट रिलीजेस पोलन, ठीक है। पोलन रिलीज करेगा। ये लाइन ऑफ डेहिसेंस होता है, ठीक है। अब यहां पे जो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये वाले रीजन में क्या होता है हीरो? कुछ सेल्स परसेंट होता है। इस वाले रीजन में क्या होता है? सेल्स परसेंट होता है, ठीक है। ये जो रीजन है ना, इस रीजन में, इस रीजन में क्या होगा हीरो? इस रीजन में सेल प्रेजेंट होता है। कुछ क्या होता है? सेल्स होता है। इस वाले रीजन में क्या होता है? सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक कंपार्टमेंट की तरह बना हुआ होता है। तो यहाँ पे याद रखना है, लाइन ऑफ डेहिसेंस से क्या होगा? पोलन ग्रेन रिलीज होगा। तो अब बताओ इसमें क्या क्या तुम लोग ऑब्जर्व किया है? दोनों में डिफरेंस तुमको खुद दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखने को मिला हीरो? इसमें आपको सबसे पहली बात 4 पोलन सैक आपको देखने को मिला। कितना? 4 पोलन सैक प्रेजेंट। 4 पोलन सैक प्रेजेंट। 4 पोलन सैक प्रेजेंट। 4 पोलन सैक प्रेजेंट। इसमें जो है 4 पोलन सैक आपको प्रेजेंट दिख रहा है, ठीक है। साथ ही साथ क्या देखने को मिला बताओ? पोलन ग्रेन प्रेजेंट। पोलन ग्रेन प्रेजेंट। पोलन ग्रेन भी प्रेजेंट है। तो क्या होगा? पोलन ग्रेन प्रेजेंट। पोलन ग्रेन प्रेजेंट, ठीक है। और क्या देखने को मिला? इसमें जो है ना 2 लेयर इनटेक है। देख रहे हो? सबसे पहला कौन? एक एपिडर्मिस और दूसरा कौन है? इंडोथेसियम। तो लिखेंगे 2 लेयर इनटेक। 2 लेयर इनटेक। 2 लेयर इनटेक, जिसमें सबसे पहला कौन है? एक तो एपिडर्मिस आ गया
द सेकेंड वन इज इंडोथेसियम। क्या आया हीरो? इंडोथेसियम आया, इंडोथेसियम, ये इंडोथेसियम रहा, ठीक है। और इसमें पोलन 6% है, पोलन 8% है, और 2 लेयर इंटेक जिसमें एपिडर्मिस और दूसरा क्या है? इंडोथेसियम। तो ये सारे डिफरेंसेस है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोगों ने आज देखा क्या है कि यंग एंथर और मैच्योर एंथर में क्या डिफरेंसेस है, आपको साफ साफ झलक रहा है दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़े, ठीक है, लिखे, फेयर कॉपी बनाए, ठीक है, और रिवाइज करते रहना, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, वंस अगेन बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ गुड डे।